ये कहानी एक इंसान की है जिसने 438 दिन दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और 14 महीनों बाद कैसे वह जिंदा वापस आया। तो चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दर्दनाक सच्ची कहानी। 2012 जोस साल्वाडोर नाम का एक मछुआरा जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजून में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी, जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था। मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। खुद को बचाने के लिए वह जाल को भी वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। करीब 6 घंटों तक वो किनारे से सिर्फ 20 किमी ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आते तूफान को देख रहे थे जो इनको जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवा इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वह मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च टीम भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन जोस की बोट दूर होती गई। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। 5 ही दिन में इनकी बोट किनारे से 400 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन में सोचने लगे, शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। ये दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते थे और बारिश के पानी को पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और ये दोनों इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे कि जोस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर सिर्फ जोस अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। जोस सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किमी ट्रैवल कर चुका था। 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रहे थे। तभी उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, दरअसल इस आइलैंड को एबोन अटोर्नी कहा जाता है जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। जोस को एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकला। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोस अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसके बाद का यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह पाता, वह भी बिना खाए पिए। जोस की बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी यह पुष्टि कर दी कि हाथ जोस मेरे लिए काम करता था और 1 साल पहले वह समुद्र में खो गया था। अब वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के। इसीलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। तो दोस्तों, जोस ने 14 महीनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और जिंदा वापस आया।